नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इतिहास के क्लास में पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म में हमने 16 संस्कार, इससे पहले वाली वीडियो में 16 संस्कार, ठीक है, 5 तरह के यज्ञ बताए गए थे, पंच महायज्ञ, और 3 तरह के ऋण बताए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम अब चलते हैं उत्तर वैदिक धर्म पे। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म पे। ठीक, तो इसे मिटाया जाए। अभी इससे पहले हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म पढ़ा था। ठीक है, वैदिक काल मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा था। एक तो मैंने पहले ऋग्वैदिक काल बताया था आपको, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, और फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल जब धर्म पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल का जो धर्म है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक वाला पढ़ेंगे। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत की प्रॉब्लम चल रही है। तो देखते हैं, अगर तबीयत सही रही तो रेगुलर अब जो है वीडियो मतलब रोज़ आपको 1 आध वीडियो 2 वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक कालीन धर्म। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म का समय मैंने बता ही दिया है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये जो उत्तर वैदिक काल है, तो इसे हम नंबर वाइज में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो नंबर 1 डाल लीजिएगा, चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म का आशय यह है कि इस ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, और इसके बाद जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, कौन कौन से, तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है ग्रंथ हैं हमारे, ये हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म में इसे हम यही हम लिखा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डाल के लिखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन धर्म का आशय यह है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म का आशय यह है कि इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसमें क्या है, उत्तर वैदिक काल में जो है ही ये सारी चीज़ें, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ की रचना जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ठीक है, अगर
कोई आपसे पूछता है तो इस तरह से भी आप बता दीजिएगा कि ये जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व का, और इसी में जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिएगा आप। इस युग में या इस काल में इंद्र, वरुण आदि देवताओं का महत्व घटा और उनकी जगह पे विष्णु, ब्रह्मा और शिव का अस्तित्व महान हुआ। ठीक है, या महत्व बढ़ा, इन देवताओं का महत्व बढ़ा। तो नंबर 2 में लिख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र, वरुण आदि देवताओं का महत्व घटा और उनकी जगह पे रुक जी, पेन भी कोई नहीं चल रही है क्या? उनकी जगह पे ब्रह्मा, ठीक है, ब्रेकर में प्रजापति भी लिख लीजिएगा। चल नहीं रहा, जैसे साइड डाल देते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र, वरुण आदि देवताओं का महत्व घटा और उनकी जगह पे ब्रह्मा, ब्रैकेट में प्रजापति भी लिख लीजिएगा, ठीक है, विष्णु, शिव देवताओं का महत्व बढ़ा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व था? ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का महत्व था। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा इसी में। उत्तर वैदिक काल में मंदिर और मूर्तियों का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में क्या, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मंदिर और मूर्तियों का अस्तित्व नहीं प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में मंदिर और मूर्तियों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो पूछ सकता है कि कौन से काल में, ठीक है, मूर्तियों और मंदिरों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चौथा भी लिख लीजिएगा, चौथा आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के द्वारा आत्म साक्षात्कार ज्ञान का, या फिर कहिए इसी को कहते हैं मोक्ष का, ठीक है, मोक्ष रूपी ज्ञान का जो है प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है, इससे मतलब कि अगर आप उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, और आप उपनिषद नहीं सुनेंगे या उपनिषद के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। ऐसा जो है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, मैं इतना लिख दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, वैदिक काल में उपनिषदों के द्वारा मोक्ष लिख दीजिए, आत्म साक्षात्कार लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, आत्म साक्षात्कार, ठीक है, आत्म साक्षात्कार ज्ञान को प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है, कि उपनिषदों के द्वारा जो है मोक्ष, उपनिषदों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव बताई गई है। ठीक है, या फिर उसी को बौद्धिस्ट में निर्वाण कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, 4 हो गए, और इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक इसमें और लिख लीजिएगा, उपनिषद जो है ये कर्मकांड के विरुद्ध जो है, के विरुद्ध ज्ञान मार्ग की एकेश्वरवाद को दर्शाता है या बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, प्रतिष्ठित करता है, कैसे वो बता दे रहा हूँ। 5वां, उपनिषद कर्मकांड के विरुद्ध ज्ञान मार्गी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर, ठीक है, धर्म को प्रतिष्ठित करता है। प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, उपनिषद क्या करता है, एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है। ठीक है, मैंने बताया था कि वेदों में बोला गया है एकम सद्विप्रः बहुदेव वदति। ठीक है, एक ही ईश्वर है लेकिन उनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है,
तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या सिखाता है, ज्ञान मार्गी, ठीक है। ज्ञान की तरफ बढ़िए, पढ़ने की तरफ बढ़िए, ठीक है। सब कुछ आप समय से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगे रहिए और एक दिन आप सफल होंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। कोई भी हो, जो भी मेहनत करेगा, बहुत लोग हैं जो कम अभी मेहनत किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं या कुछ नहीं जानते हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है पहले तो अपने आप को जो है, अपने आप को समझाइए कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि आप अपने लिए जब सोचेंगे तभी आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 5 हो गए। अब कुछ उसमें देवता भी थे जो अलग हैं, ठीक है। तो देवताओं के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 पर्जन्य, ठीक है। मारुत, दूसरे कौन थे, मारुत, तीसरे थे रुद्र और चौथे हमारे बृहस्पति, ठीक है। पर्जन्य जो थे ये हमारे वर्षा के देवता हो गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गए थे, पर्जन्य जो है वर्षा के देवता हो गए थे, ठीक है। मारुत जो थे ये तूफान के देवता थे, तूफान के देवता, ये हवा के देवता, ठीक है। और रुद्र जो है ये क्रोध के देवता थे, ठीक है। और बृहस्पति जो है ये देवताओं के गुरु थे, देवताओं के या फिर देवताओं के गुरु माना गया है, ठीक है। इतनी हो गई, इतना लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम चलते हैं वर्ण व्यवस्था पे, ठीक है। शुरू से हम देखेंगे तो धर्म के बाद जो है हमारा क्या आता है, वर्ण व्यवस्था आती है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में चलते हैं हम आगे। इसे मिटाते हैं, आप लोग रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा और कोई भी चीज़ फेयर करते रहिए, रफ करते रहिए। हमेशा लिख के अगर आप पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप बेहतर करने की सोच में हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं वर्ण व्यवस्था पे। हमारा जो अगला टॉपिक था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहली चीज नंबर 1 डाल के लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, मैंने पहले ही बताया था, के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यह व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, जो व्यवस्था बटी थी, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था जो थी किस पे, दूसरा लिख लीजिएगा। यह व्यवस्था कर्म के हिसाब से, ठीक है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस हिसाब से थी, तब कर्म के हिसाब से थी कि जिसका जैसा कर्म रहेगा उसको वो वर्ण मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज लिख लीजिए इसमें
या आगे लिखना चाहे तो श्रम विभाजन के आधार पर थी। ठीक है, यह व्यवस्था कर्म के हिसाब से या फिर कर्म विभाजन के हिसाब से या श्रम विभाजन के हिसाब से यह वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। ठीक है, तीसरा, जन्म के आधार पर हो गई थी ये। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। ठीक है, ये भी लिख लीजिए और नीचे लिखिए चौथी लाइन में ही, इसमें जो है विराट पुरुष के मुख से, ठीक है, ब्राह्मण, उससे पहले एक और लिख लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, और फिर कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से, मतलब मुंह से ब्राह्मण, ठीक है, विराट पुरुष अर्थात लिख लीजिएगा यहाँ पे ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी को विराट पुरुष कहा गया है। ठीक है, विराट पुरुष के मुख से या ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, विराट पुरुष के भुजाओं से कौन था? क्षत्रिय। ठीक है, जंघे से, विराट पुरुष के जंघे से कौन था? वैश्य। और विराट पुरुष के पैर से शूद्र। ठीक है, की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नीचे जगह आ रही है तो एक आध और बता दें। नहीं, जगह नहीं आ रही है अभी।